हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे लेसन प्लान नंबर 3। 2 तक हो गया है और ये तीसरा लेसन प्लान नंबर है। और जो नेम ऑफ द पीपल टीचर, ये तो आप अपना नाम डाल लीजिएगा। नेम ऑफ स्कूल, स्कूल जिस स्कूल में आप पढ़ाने जाएंगे वो स्कूल का नाम डाल लीजिएगा। और सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो लिख लीजिएगा अपना, सब सब्जेक्ट। फिर डेट हो जाएगा। क्लास 9th के लिए है ये, तो अक्सर 9th में ही भेजा जाता है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर अपना पीरियड डाल लीजिएगा, कौन सी पीरियड में आपको पढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है स्कूल में। फिर टॉपिक डाल लीजिएगा, तो ये टॉपिक है जनजातियाँ। और टाइम डाल लीजिएगा कितने मिनट का, तो लगभग 40 मिनट ही मिलता है सबको। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जो सामान्य उद्देश्य है, तो कि अब किस उद्देश्य के लिए हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो देखते हैं। तो पहला है बच्चों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। सेकंड नंबर क्या है? बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। थर्ड नंबर है बच्चों को इतिहास के तथ्यों का ज्ञान कराना, बच्चों को इतिहास के तथ्यों का ज्ञान कराना। और फोर्थ नंबर है बच्चों में राष्ट्र एकता, अंतर्राष्ट्रीय एकता में अखंडता का बोध कराना। ये भी लगभग सब लेसन प्लान में सेम ही रहता है। अब विशिष्ट उद्देश्य में है तो इसमें केवल टॉपिक जो है वही चेंज हो जाता है, सब में एक ही रहता है। सभी छात्रों को जनजातियों के सभी गुण धर्मों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि नहीं, हम जब पढ़ाएंगे तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको सभी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी जो हम जानकारी देंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, जब वहाँ पढ़ाने जाएंगे तो कौन कौन सी शिक्षण सामग्री चाहिए हम लोग को, तो चौक, डस्टर, बोर्ड एवं अन्य उपयोगी सामग्री जो भी चाहिए। अब शिक्षण विधि क्या होगा, तो प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, स्पष्टीकरण विधि। देखिए, पूर्व ज्ञान माने हम लोग को पहले से क्या ज्ञान होना चाहिए कि वो लेके जाना ही है, उसके बिना पढ़ाई नहीं हो सकता। तो क्या, तो चौक और डस्टर चाहिए ही चाहिए, बोर्ड स्कूल में रहता ही है। अब आगे देखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है, प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना में 4 क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग, 3 तो उसका आंसर स्टूडेंट्स देंगे, और जो चौथा क्वेश्चन होगा वो समस्यात्मक क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हम लोग को हवा कहाँ से मिलती है, तो ये ब्रिज से मिलती है। अब इसी से रिलेटेड होगा सेकंड क्वेश्चन, क्या, तो वृक्षों की जहाँ असंख्य जनसंख्या हो वह स्थान क्या कहलाता है, तो वह वन कहलाता है। वन में रहने वाले मानव समूह को क्या कहते हैं, तो ये जनजातियाँ कहते हैं। आप जनजातियों के बारे में क्या जानते हैं, ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं, उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम। तो हम बोलेंगे बच्चों से, बच्चों आज हम लोग जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे, ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि नेक्स्ट पेज है विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पूछेंगे कि जनजातियों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका सामान्य परिचय देंगे हम लोग कि जनजातियाँ वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य के बाहर है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पक्ष है, ठीक, या पद है। भारत में के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का उपयोग हुआ है। भारत में कबीली जन समुदाय के विषय में स्पष्ट और सुलझे विचारों का अभाव रहा है। कबीला शब्द का परिभाषा के विषय में भी विद्वानों का मंतव्य नहीं है। अब देखिए दोस्तों, एक और बात है यहाँ पे हम बताना आप लोग को भूल के, यहाँ जो छात्रों का जो वो लोग का एक्टिविटी होगा वो लिखना है। यहाँ जो बोर्ड पे लिखना है, कुछ आप लोग को लिखना होगा, तो इसमें लिखेंगे श्यामपट, जो है ब्लैक बोर्ड वर्क, श्यामपट कार्य। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है आगे, तो फलस्वरूप जनगणना रिपोर्टों में भी जहाँ कुछ कबीलों की जातियाँ की सूची में रखा गया है, बहुत से निची जातियों को भी कबीलों में सम्मिलित कर लिया गया है। इस संबंध में जनगणना में भी
विषमता पाई जाती है। एक जनगणना के अनुसार समस्त भारतीय कबीलों का आदेशलवाद किस श्रेणी में आते हैं? देखिए सेकंड नंबर है भारत की जनजातियाँ। कि भारत की जनजातियाँ ही यहाँ की आदिवासी तथा मूलतः निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। इनके जीवन यापन का ढंग वर्तमान में भी प्राचीन पत्तियों से ही संचालित होते आ रहा है। मतलब वो लोग अपने जो आज भी अपना जीवन जीते हैं वो प्राचीन माने पुराने जो तरीके थे वैसे ही जीते हैं आ रहा है। भले ही कुछ जनजातियों ने अस्थायी ढंग से कृषि पशुपालन आदि कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया है, किंतु इसकी अधिकांश जनसंख्या शिकार करने, मछली पकड़ने, लकड़ी काटने आदि कार्यों द्वारा ही निर्वाह करते हैं। कि भारत में जनजातीय समुदाय के लोगों की काफ़ी बड़ी संख्या है और देश में 50 से भी अधिक प्रमुख जनजातीय समुदाय हैं। देखिए यहाँ बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया ये हम लोग देखेंगे पूछ के क्वेश्चन। जैसे बोधात्मक प्रश्न जिसे बोलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति का वर्णन है? तो ये आप लोग बच्चे क्या आंसर देते हैं ये देखेंगे। सेकंड नंबर है जनजातियाँ कहाँ निवास करती है? ये भी बच्चे आंसर देंगे तो आपको लिखना है उत्तर मिला। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना है।